नमस्ते। कहानी कद्दू और 3 सहायक। एक बहुत ही सुंदर, सुहाने और हरे भरे गांव में कियान नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। उसके फूलों और मीठे फलों से लदे शानदार बगीचे में एक दिन एक विशालकाय, गोल मटोल और चमकदार नारंगी कद्दू उगा। कियान ने पहले कभी इतना बड़ा और अद्भुत कद्दू नहीं देखा था। वो अपनी जादुई सुनहरी चमक बिखेर रहे उस रहस्यमयी कद्दू को बड़ी हैरानी से निहारने लगा। अचानक वो भारी भरकम कद्दू ढलान पर तेजी से लुढ़कने लगा। वो जादुई कद्दू बगीचे से बाहर निकला और सीधे एक विशाल और साफ सुथरे खेल के मैदान की तरफ बढ़ने लगा। कियान जोर से चिल्लाया, अरे रुको, ये तो हवा से बातें कर रहा है। कियान उस भागते हुए विशाल कद्दू के पीछे पीछे अपनी पूरी ताकत लगाकर फुर्ती से दौड़ने लगा। कद्दू लुढ़कते लुढ़कते एक रंगीन स्कूल के बड़े नीले फाटक के सामने आकर अचानक रुक गया। वहां सरिता नाम की एक होशियार और दयालु शिक्षिका खड़ी थी। उन्होंने अपने कोमल हाथों में कुछ पुरानी ज्ञानवर्धक पुस्तकें थाम रखी थी। सरिता ने उस चमकीले, विशाल कद्दू को देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें फैल गईं और वे मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठी। कियान और सरिता ने मिलकर उस भारी कद्दू को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो जिद्दी कद्दू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हाँफते हुए सरिता ने कहा, ये तो बहुत ही वजनी है, हमें किसी और की मदद लेनी होगी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी कद्दू स्कूल के रास्ते में मजबूती से जमे रहने के कारण हिला तक नहीं। तभी वहां डॉक्टर अंजलि आ पहुंची। वो एक बहुत ही फुर्तीली और बुद्धिमान डॉक्टर थी, जो पास ही के एक विशाल और आधुनिक अस्पताल में काम करती थी। उन्होंने साफ सुथरा सफेद कोट पहन रखा था और उनके गले में एक चमकीला स्टेथोस्कोप लटक रहा था। वो अपने अस्पताल की ओर जा रही थी, तभी उनकी नजर इस मजेदार दृश्य पर पड़ी। डॉक्टर अंजलि ने मुस्कुराते हुए कद्दू के पास आकर कहा, चिंता मत करो, मैं इसकी जांच करती हूँ। उन्होंने बड़े ही ध्यान से अपना स्टेथोस्कोप कद्दू पर लगाया। अचानक उन्हें कद्दू के अंदर से आवाज आई, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी किसी ने मुझे खाया नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा स्वाद भी खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैं गुस्सा हूँ। ये सुनकर सरिता ने कद्दू से कहा, हम तुम्हें जरूर खाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस फाटक के सामने से हटना होगा। फिर उसने तुरंत स्कूल के अंदर से एक बहुत लंबी और मजबूत रस्सी निकाली और कद्दू को हटाने की तैयारी की। सरिता ने जोश में चिल्लाकर कहा, 1, 2, 3, खींचो। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से रस्सी अपनी ओर खींची ताकि कद्दू को फाटक के रास्ते से हटाया जा सके। सबकी मेहनत रंग लाई और कद्दू धीरे धीरे सरकने लगा। डॉक्टर अंजलि ने आगे बढ़कर साफ रास्ता दिखाया और कियान को सही दिशा बताई। सब मिलकर उस कद्दू को विशाल खेल के मैदान से खींचते हुए अस्पताल की बड़ी रसोई की तरफ ले गए। रास्ते में गांव के लोग इस अनोखे और रोमांचक नजारे को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। डॉक्टर अंजलि ने अस्पताल की साफ सुथरी रसोई में उस विशाल कद्दू को बड़े सलीके से काटा। कद्दू ये देखकर खुश हो गया। जैसे ही कद्दू खुला, उसके अंदर से एक जादुई रोशनी निकली। कद्दू अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट, नर्म और सुनहरा था। उन्होंने कहा, इससे हम पूरे गांव के लिए गर्मा गर्म और पौष्टिक सूप बनाएंगे। शाम को स्कूल के खुले मैदान में एक भव्य और यादगार दावत हुई। सरिता ने अद्वैत नाम के एक छोटे और उत्साहित बच्चे को सबसे पहले बुलाया। जैसे ही सबने वो जादुई सूप पिया, सबकी थकान मिट गई और सब खुशी से झूमने लगे। कियान, सरिता और अंजलि बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से कद्दू खुश था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।